नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो का ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो एविएटर गेम है ना वो लीगल है या इलीगल है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। आज इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली लीगल, इलीगल, लीगल और इलीगल में डिफरेंस क्या है। इलीगल का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं जो इंडिया में ऑपरेट तो किया जा रहा है बट गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स, गवर्नमेंट उससे कोई टैक्स कलेक्शन नहीं कर रही है ना। अगर गवर्नमेंट इससे कोई टैक्स कलेक्शन नहीं कर रही है तो आपके साथ अगर इस प्लेटफॉर्म पर कोई फ्रॉड होगा, कोई भी अनइथिकल एक्टिविटीज होंगी, उसमें गवर्नमेंट किसी तरीके से आपका सपोर्ट नहीं करेगी, है ना, आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। अब आप एविएटर के बारे में सोचिए। एविएटर से सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा है ना। एविएटर में अगर आपका लॉस हो रहा है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, आपका विड्रॉबल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, गवर्नमेंट आपकी किसी तरीके से मदद नहीं करने वाली है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हो। थर्ड चीज ये है कि इंडिया में इसे बैटिंग या गैम्बलिंग में इंक्लूड किया गया है। तो गवर्नमेंट इसको भी कहती है कि इंडिया में इसकी कोई जगह नहीं है। इंडिया में आप गैम्बलिंग या बैटिंग जैसी चीजें अगर कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदार आप होगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये तीन चीजें आप देखोगे, ये तीनों चीजें एविएटर को इंडिया में इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने पर मजबूर करते हैं। तो आप देखोगे एविएटर जो है इलीगल एक्टिविटीज के तौर पर इंडिया में देखा जाता है। अगर आपका लॉस होता है, आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। ये बैटिंग या गैम्बलिंग गेम है, गेम ऑफ स्किल नहीं है, गेम ऑफ लक है ना। और थर्ड, गवर्नमेंट को यहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलते हैं, एपीके फाइल मिलता है, वो आप डाउनलोड करते हो किसी थर्ड पर्सन के रेफरल से या फिर ऐसे वेबसाइट से जो वेरीफाई नहीं है ना, तो आप कर लेते हो। लीगल का मतलब क्या हुआ? लीगल का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट को यहां से टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को यहां से टैक्स मिल रहा है। आपके साथ अगर कोई स्कैम होगा या कोई फ्रॉड होगा तो गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेगी, है ना। और तीसरी चीज है ये गेम ऑफ स्किल होगा, गेम ऑफ स्किल होगा, ना कि गेम ऑफ लक होगा। अगर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म इन तीन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वो इंडिया में लीगल है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि एविएटर जो है वो इंडिया में लीगल नहीं है, क्योंकि ये जो तीन चीजें मैंने बताया है, इन तीनों में से कोई भी चीज एविएटर के केस में आपके पक्ष में नहीं है। सो अगर इसमें किसी भी तरीके से आपका लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो आपका लॉस आपको ही सहना पड़ेगा। और ये गेम ऑफ लक है, आपको पता नहीं मल्टीप्लायर कितना होगा। तो ये गेम ऑफ लक अगर आप खेल रहे हो ना, तो ये पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। सो अगर आपका ये जो प्रश्न है इंडिया में लीगल है कि इनलीगल है, तो इंडिया में इनलीगल है। अगर आपके विड्रॉवल में कोई प्रॉब्लम आता है तो कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, आप किसी से ये चीज की कंप्लेन नहीं कर सकते। सो इस वीडियो में मुझे यही बताना था। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और हाइप कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर क्रिप्टो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जय हिंद।